जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार टीचर एग्जाम जो आपका 2024 होने वाला है, बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4, ये क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जो है विश्व का भूगोल, और ये जो विश्व का भूगोल है ये बीपीएससी की घटना चक्र की बुक से करवाया जा रहा है। बीपीएससी की जो खुद की घटना चक्र है उसके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप सब लोग जो है इसको ध्यान से कीजिएगा। यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में भी यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? बुध ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। यहाँ पे बताना है सौर मंडल का कौन सा भाग नहीं है। तो इसमें जो है क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, ग्रह भी आते हैं और धूमकेतु भी आते हैं। निहारिका इसका भाग नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, और सौर मंडल में जो है सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें जो है ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस या आइंस्टीन? ये थे आपके कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने जो है अपनी पुस्तक में बताया था कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। याद रखेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शती ईस्वी के प्रसिद्ध जो भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या 25 करोड़ वर्ष। जो हमारी आकाशगंगा है इसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का जो समय लगता है वो है 25 करोड़ वर्ष। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी इससे प्रत्येक तारा इसके गैलेक्टिक सेंट्रल की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर तथा तारों के अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य जो है गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 828,000 किलोमीटर प्रति आवर की गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के परिक्रमा की एक अवधि को क्या कहते हैं? वो ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं ये बताना है। 87, 88, 89 या 90? तो हमारा जो अंतरिक्ष है यहाँ पर टोटल 88 तारामंडल है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या वृष? तो आप सभी को पता है वह है आपका ध्रुव तारा। ध्रुव तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्रुव तारा की ओर जो है संकेत करते हैं कौन सा? सप्तऋषि तारे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सप्तऋषि तारामंडल है इससे ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो इसमें जो है 2 उपग्रह ऐसे हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, और दूसरा है शुक्र। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सौर मंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटॉन एवं मैरिड प्रमुख हैं। मंगल के 2 प्रमुख ग्रह कौन कौन से हैं? ट्रिटॉन और मैरिड। और वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
कि जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कब किया गया था? ये जो है 2006 में किया गया था। किस सम्मेलन में किया गया था? याद रखेंगे, ये जो है प्राग सम्मेलन में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, प्राग सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। इसमें बताना है कि सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र। शुक्र ग्रह जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह है और इसका लगभग 464 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और जिसका माध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेंटीग्रेड है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। इवनिंग स्टार इस ग्रह को कहते हैं मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। ये बताना है कि इवनिंग स्टार जो है किस ग्रह को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार मतलब इसी को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त ग्रह है। मतलब शनि एक ऐसा ग्रह है जहां पर वलय अर्थात छल्ले पाए जाते हैं किनारों किनारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 सेकंड, 1 मिनट, 8 मिनट या 24 मिनट। तो पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला जो प्रकाश होता है लगभग 8 मिनट का समय लेता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युतीय जो चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 10,600 मील प्रति सेकंड होता है। अतः सही पर मतलब इसका लगभग आंसर 8 मिनट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने समय लगता है, कितना दिन लगता है? 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन या 365.75 दिन। याद रखेंगे 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे, आप ऐसे बोल सकते हो। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन का समय लगता है और इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषु से दूसरे बसंत विषु के बीच के समय के बराबर होता है और ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड या 365.242 दिन होते हैं। ये आपको एग्जैक्ट कभी अगर डाटा देखने को मिले तो ये लगाना है आपको। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट 9 मिनट के स्थान पर 13 मिनट हो गया और 53.26 सेकंड अर्थात 9.51 सेकंड के स्थान पर 53.26 सेकंड की गणना की गई। ऐसे वर्षों को परिवर्ष एनोमेलिस्टिक ईयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी परिक्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, ये बताना है। प्रति मिनट जो है, प्रति मिनट की बात करेंगे तो ये है जो है 27.8 27.5 किलोमीटर प्रति मिनट होती है पृथ्वी की गति। तो इसका 49, 59, 69, 79 इनमें से कोई नहीं होगा। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमा की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है और इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की जो गति है ये 1670 किलोमीटर प्रति बटे 60 करेंगे तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। ठीक है, ये 27.8 यहाँ पर होता अगर तो आपका आंसर इनमें से कोई हो जाता, 27.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है शून्य अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, फिर है आपका 70 डिग्री अक्षांश के पास। याद रखिएगा जो आपका 15 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश का जो आपका मतलब क्षेत्र होता है वहां पर सबसे अधिक मरुस्थल होने की संभावना रहती है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का जो विस्तार है
15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है और पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां भी हैं, याद रखिएगा। 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास वायुदाब पाया जाना और यह हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती रहती हैं। फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है और सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका महाद्वीपों के पश्चिम तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। बाजा, कैलिफोर्निया, पश्चिम सहारा, अटाकामा और नामीबिया दक्षिण पश्चिम जो अफ्रीका है इसी प्रकार के मरुस्थल हैं यहाँ पे। तीसरे की बात करेंगे, पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल जो डेथ वैली है, पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख है इसमें। चौथा है आपका महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूर है। इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए का और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और ये पूरी जो है बीपीएससी के घटना चक्र है, आपको इसके क्वेश्चन जरूर एक बार करने चाहिए। और अगर आप एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका थ्योरी और क्वेश्चन दोनों एक साथ कंप्लीट होता चला जाता है। इससे आपका कहीं से भी कुछ भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है ये बताना है। एक जो प्रभावी कोरियोलिस बल है किस कारण होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो और खाड़ी धारा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 67वें बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। और ये जो है एक जो प्रभावी कोरियोलिस बल होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो वहां पर एक बल कार्य करता है, उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है और इस बल की खोज जीजी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण पृथ्वी का घूर्णन है। 14 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप सभी को पता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बृहस्पति के बाद दूसरा कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो वो है शनि। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है, सबसे बड़ा जो है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये जो है आपके 8 ग्रह हैं जो जिनमें सबसे बड़ा है बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? अब ये बताना है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या शनि? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 67वें बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शनि। शनि ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है और ये जो है इसी ग्रह की जो है चारों तरफ जो है आपको वलय मिलते हैं, छल्ले दिखाई पड़ते हैं। ये जो है गैस के छल्ले होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का जो घनत्व है 5514 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है आपसे, तो इसका घनत्व भी आपको याद होना चाहिए। मंगल की बात करेंगे तो मंगल का जो घनत्व है यह है 3933 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। शुक्र की बात करेंगे 5243 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। और शनि की बात करेंगे तो शनि का 687 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है। शनि की बात करेंगे 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या 84 वर्ष। तो शनि जो है ये 29.5 वर्ष का समय लेता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का कंप्लीट चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष? ये जो है 84 वर्ष का समय लेता है, सबसे अधिक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है स्थलीय चट्टान की रेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से या क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से।
तो जियोडेसी जो है पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान माध्यान्ह रेखा? इस स्थान का जो मानक समय है स्टैंडर्ड टाइम, इसको निर्धारित करने का जो आधार होता है ये होता है प्रधान माध्यान्ह रेखा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रीनविच मीन टाइम इसी को बोलते हैं प्रधान माध्यान्ह रेखा। प्रधान देशांतर को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अक्ष देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है और प्रधान माध्यान्ह रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे ये 9 देश आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बहुत बार पूछता है कि ऐसे कौन से देश है जिससे जो है ये होकर नहीं गुजरती है। 4-5 दे देंगे और उनसे पूछिए कौन सा ऐसा है जिससे होकर प्रधान माध्यान्ह रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है। पहला है, सबसे पहला है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। फिर बात करेंगे दूसरा आपका फ्रांस है, फ्रांस। तीसरा है स्पेन। चौथा है अल्जीरिया। पांचवा है माली। छठवां है बुर्किना फासो। सातवां टोगो। आठवां घाना, अंटार्कटिका जो दक्षिण ध्रुव का है। ये जो है 9 देश है जो प्रधान माध्यान्ह रेखा ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जो होती है उससे होकर के गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। ये जो है आपका अंतरराष्ट्रीय डेटलाइन, जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है, ये जो है प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और उल्लेखनीय है कि जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ भी दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो आप सभी को पता है क्षेत्रफल के अनुसार आपका सबसे बड़ा है आपका यहाँ पे एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, लेकिन एशिया दिया नहीं है तो दूसरे नंबर पर अफ्रीका आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 44 करोड़ 57 लाख 4 करोड़ 45 लाख 79,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है, फिर तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे में है दक्षिण अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये जो है कुछ आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका में से कोई नहीं है एक से अधिक। आप सभी को पता है कि अफ्रीका में सबसे अधिक देश है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें जो है 54 देश है, याद रखेंगे। ठीक है। अफ्रीका में 54 देश है, इसलिए जो है अफ्रीका में सबसे अधिक देश हो गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या निम्नवत है। अफ्रीका में जो है ये कितने हैं, याद रखेंगे 54 देश है। यूरोप में 51 है, एशिया में 50 है, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिण अमेरिका में 12 देश है। अगला क्वेश्चन 23। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है रूस, चिली, चीन और ब्राजील। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपको 65वें बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसकी बात करेंगे तो ये जो है चिली में जो है सर्वाधिक अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आपको बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और सर्वाधिक द्वीप जो है इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसलिए घट्टा चक्र आप लोगों को करवा रहे हैं क्योंकि बीपीएससी ही जो है क्वेश्चन डिजाइन करती है। तो जो बीपीएससी के पुराने क्वेश्चन है वो बार बार अपने एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन से जो है ज्यादा से ज्यादा हर एक सब्जेक्ट से, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन, ऐसे पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट से वो अपने पुराने क्वेश्चन ही बार बार एग्जाम में पूछती है। इसलिए भी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपके सभी एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। और इसकी जो व्याख्या है
आपके एग्जाम के पैटर्न को अगर चेंज भी होता है तो उसको भी आपको आसानी होगी समझने में। आप देख सकते हैं सबसे अधिक इंडोनेशिया में है 17,508 द्वीप हैं, फिलीपींस में 7,641 द्वीप हैं। मालदीव की बात करेंगे, ये जो है 1192 मालदीव में है और क्यूबा में 4,195 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये बताना है। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर या सुमात्रा। तो हम जो याद रखिएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो क्षेत्रफल है ये 7,51,929 वर्ग किलोमीटर है इसका बोर्नियो का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान या क्यूबा। तो सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश वो है आपका जापान। जापान जो है किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं और यह देश के चारों ओर समुद्र से द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है जिसका क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। और तत्पश्चात फिलीपींस की बात करेंगे तो फिलीपींस का 3 लाख वर्ग किलोमीटर। न्यूजीलैंड में 2,68,537 वर्ग किलोमीटर है और क्यूबा की बात करेंगे तो क्यूबा का है 1,10,860 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु का समूह है और उपयुक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। 28 नंबर प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ये बताना है। डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ग्रीनलैंड की बात करेंगे, ये जो है डेनमार्क का भाग है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है, याद रखिएगा। नूक एक ऐसा नगर है जो ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और यहाँ पे नूक ही ग्रीनलैंड की राजधानी है। नूक समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 1 से 3 मीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका 2022 बीपीएससी प्री में भी पूछा गया था, वहीं का क्वेश्चन है। जे विल्सन, ए वेगेनर, डू डोइट, एच हेस। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिए महाद्वीपीय जो बहाव का सिद्धांत है ये ए वेगनर के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था और वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष से पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ और पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए जो आज के महाद्वीप के रूप हैं। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन है जो आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और अगर आप सभी को क्लास पसंद है तो एक बार क्लास को जो है सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आपको बताना है। उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंद होती हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। इस नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और कैसी लगी आज की क्लास इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लास पसंद आई तो सभी लोग एक बार जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। अब ये जो है आपकी जो घटना चक्र है, घटना चक्र ये नया एडिशन है, याद रखेगा। अभी हाल ही का जो 2023-24 से एडिशन है उसी से करवा रहे हैं। तो घटना चक्र सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके एग्जाम की दृष्टि से, सभी एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप जो है बीपीएससी दे रहे हैं, आपका जो बीपीएससी आपका हाल ही में 70वीं बीपीएससी होने वाली है, अगर आप 17वीं बीपीएससी देने वाले हैं तो उसके लिए भी ये एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपके नए क्वेश्चन देखने, इन क्वेश्चन को देखने से आपके
बीपीएससी के जो पुराने क्वेश्चन है, पैटर्न है, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही, और अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है तो सब लोग आप एक बार जो है क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा तैयारी अपनी करते रहें, ठीक है। आपका एग्जाम हाल ही में जो है, एग्जाम डेट भी आने ही वाली है, जुलाई स्टार्टिंग में ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश हो रही है, ठीक है।